देखिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम देख रहे हैं, हम कंटिन्यू हैं टॉपिक पर, वॉइस पर। हमारा ये अभी कंटिन्यू चल रहा है। 3 टेंसेस इंडेफिनिट के हम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। देन अब हम आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सामने देखिए, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाएंगे। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों का पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले जो बात बताई गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानना। सबसे बड़ी बात यह है और महत्वपूर्ण बात, टेंस पहचानना। टेंस कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? सामने देखिए, जो एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया जाएगा उसे कैसे पहचानेंगे? लिखा हुआ है इस टेंस के वाक्यों में, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर लगा होगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। रीड है रीडिंग, प्ले है प्लेइंग। इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा। ओके, बहुत आसान सी बात। इज एम आर के साथ आईएनजी लगा है, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य दिया गया है, हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। आपको बताया गया है, सबसे पहले हम जाते हैं मेन वर्ब पर, और मेन वर्ब के जस्ट आफ्टर दिया रहता है ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है सब्जेक्ट। सामने लिखा ऑब्जेक्ट चेंजिंग टू सब्जेक्ट, और फिर उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। देन ये नया वर्ड आया है, देखिए क्या आया है, बीइंग। ये आपको नया वर्ड ऐड करना है। आपकी टेबल में भी लिखा हुआ है, उसको आप रोज रिवाइज करते रहें। बीइंग वर्ड एक नया शब्द लगाना है बस, बाकी आप देखते रहेंगे, सेम फार्मूला होगा। बीइंग लगाया, देन लिखा हुआ थर्ड फॉर्म, यानी जो नया वर्ड हम ऐड कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहे हैं, वो आ रहा है मैन वर्ब थर्ड फॉर्म से पूर्व, बिफोर। फिर एजेंट बाय लगाते हैं, देन सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेम फार्मूला, सिर्फ एक ही वर्ड, ओनली वन वर्ड। कौन सा? बीइंग हमने नया ऐड किया है, बाकी सेम फार्मूला। एग्जाम्पल से देख लीजिए, दे आर मेकिंग a beautiful picture। लीजिए, क्या पहचाना? टेंस पहचाना। ये लीजिए, ये देख लीजिए आप, एज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गिवन है, हमने तुरंत पहचान लिया। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, हमें बीइंग शब्द नया ऐड करना है। ये माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, जैसे ही आप टेंस देखें बीइंग यूज करना है। और जस्ट आफ्टर मेन वर्ब कहाँ रहा? मेकिंग। उसके बाद लिखा रहता है ऑब्जेक्ट, उसको हमें सब्जेक्ट बनाकर सब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाना है। क्या है? मेकिंग बना रहे, क्या बनाना? ए ब्यूटीफुल पिक्चर। पूरे तीनों वर्ड एक साथ उठाइए, कहाँ पर लाइए? सब्जेक्ट के प्लेस पर सब्जेक्ट बनाकर। ये लीजिए, अ ब्यूटीफुल पिक्चर, सब्जेक्ट बन गया। अ ब्यूटीफुल पिक्चर सिंगुलर है। आप यहाँ पर आर लगा था, प्लूरल था, इसलिए आप लगा है, इज लग गया। एज एम आर के बाद देन लिखा हुआ है बीइंग, लगाएं, बीइंग लगा दिया बीइंग। देन लिखा है थर्ड फॉर्म, लिख दें, थर्ड फॉर्म लिख दीजिए। मेक का थर्ड फॉर्म गलत कुछ लिख देते हैं बच्चे, मेक, मेड, मेड, माइंड में रहे, मेड। बाकी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके बिफोर एजेंट बाय बनाना है। मेड बाय, दे का ऑब्जेक्ट बना दिया देम। दूसरा एग्जाम्पल एक और है, दिस गर्ल is
टेलिंग मी अ स्टोरी। ये लीजिए, ये जो हमारे के साथ आईएनजी फॉर्म दिया है, जेन कंटिन्यूअस है। देख लीजिए मैन वर्ब के जस्ट आफ्टर मी लिखा है। हम बता चुके हैं डबल ऑब्जेक्ट गिवन है, आप दोनों से बना सकते हैं, लेकिन हमने एक कंडीशन बताई थी, यदि आप जब दोनों ऑब्जेक्ट गिवन हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बना लेते हैं तो फिर इनडायरेक्ट से बिफोर टू ऐड करना होता है, ये माइंड में रहे। अदरवाइज आप मेन वर्ब के पश्चात जो इनडायरेक्ट लिखा है उसको सब्जेक्ट बना लें, बहुत आसान। मी का सब्जेक्ट हमने बनाया, दिस गर्ल के बेस पर सब्जेक्ट बन गया आई। जब आई बना है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया एम, हो गया आई एम, और उसके बाद एक वर्ड नया ऐड करने को कहा गया है बी। देन थर्ड फॉर्म टेल का टेल, टोल्ड, आई एम बीइंग टोल्ड, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लीजिए, टोल्ड अ स्टोरी बाय लगा लीजिए अगेन, और देन सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया दिस गर्ल का दिस गर्ल। नाउ बोथ, ठीक है, बहुत आसान था, बस बीइंग लगाना है हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर और मेन वर्ब से ठीक बिफोर, थर्ड फॉर्म से पहले। ओके, ये रहा अफर्मेटिव, चेंज कर दिया हमने। अब आइए नेगेटिव में बनाना है। अब हमें पैसिव नेगेटिव में बनाना है। केवल क्या करना होगा, इन नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव मीन्स, देखिए नकारात्मक मीन्स नॉट केवल बढ़ा दीजिए, केवल नॉट बढ़ा दीजिए, आपका आंसर होगा, देखिए सारा फार्मूला से, केवल आपको एक, ये देख लीजिए कहां पर हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर नॉट पढ़ा है और देन आई बीइंग, बस बाकी सेम फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट चेंजिंग सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और नॉट पढ़ाया, देन बीइंग, देन बाकी शेष सारा सब कुछ रिमेनिंग पार्ट सेम, थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, नेगेटिव बन जाएगा। केवल नॉट आपको बढ़ा देना है, नेगेटिव बन जाएगा, गिवन होगा उसमें नॉट गिवन होगा, वही आपको कहाँ बढ़ाना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट आफ्टर भी दिया ही होगा, और वही आपको लिख देना है। देख लीजिए, ही इज नॉट हेल्पिंग देम, लीजिए नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव ही हमें बनाना है नोट लगा के। आप मेन वर्ब पर गए और ऑब्जेक्ट देख लीजिए क्या लिखा है, देम, और देम का सब्जेक्ट बना लिया हमने दे, ये देखिए। अब जब दे सब्जेक्ट बना है तो फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब में हेल्पिंग वर्ब लाना है आर, दे आर, देखिए नॉट क्रम से लिखते जाइए, नॉट लिखा। अब हम मेन वर्ब पर जब आ गए हैं तो आपको माइंड में रहे कि नया वर्ड हमें एक ऐड करना था, बीइंग, लीजिए बीइंग, हेल्प का हेल्प, देन एजेंट लगाइए बाय, और ऑब्जेक्ट ही का बन गया हिम। कितना आसान है, रिकॉर्ड लीजिए, शी इज नॉट कॉलिंग मी, ठीक है। अब देखिए कॉलिंग लिखा है और उसको जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्ट गिवन है मी, और मी को सब्जेक्ट में हमने चेंज कर दिया है, क्या बना आई, और जब आई आगे है सब्जेक्ट तो उसके अकॉर्डिंग एम, लीजिए बस लिखते जाइए नॉट, और नॉट के आफ्टर है बीइंग, देन थर्ड फॉर्म कॉल का कॉल, फिर एजेंट बाय लगाया और शी का ऑब्जेक्ट हर, लीजिए
ठीक है, दोनों बातें बहुत आसान। अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पैसिव बनाएंगे। पैसिव इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंट्रोगेटिव आपको बताए गए हैं दो तरह के होते हैं। दोनों ही प्रकार की बातें आपको हम बताते आ रहे हैं, 3 बार बता चुके हैं, अब ये आ गया है फोर्थ टाइम। चौथी बार ये बताया जा रहा है कि हमें उसी क्रम में बनाना है। देख लीजिए, पहले प्रकार का जो होगा, फर्स्ट टाइप का जो इंट्रोगेटिव है वो किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। देख लीजिए, नंबर 1, जब सेंटेंस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की जो भी है, इस टेंस की आपको पता है, हेल्पिंग वर्ब इज, जो भी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर में से कोई भी होगा, से प्रारंभ हो, ठीक है। ये है एजेएमआर से जब वाक्य स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट टाइप का है। तो पैसिव में क्या करना है? ये लीजिए, केवल एक बार चेंज हुई है, आपको भी एक ही बार चेंज करनी है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए, एस एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको यूज करना है। बाकी शेष फॉर्मूला सेम रहेगा, पूरा का पूरा सेम। ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट प्लस, अब यहां पर बीइंग लगेगा क्योंकि हम एजेएमआर को बाहर लिख चुके हैं। देन थर्ड फॉर्म प्लस बाय, बाकी से सब्जेक्ट चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। ये लीजिए, कुछ नहीं करना है, केवल एक ही बात चेंज की गई है। एज ही राइटिंग एंड ऐसे, लीजिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, आपको भी हेल्पिंग वर्ब इसी जगह पर रखनी है। ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट जो ला रहे हैं बना कर लिखिए, राइटिंग एंड ऐसे ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाएंगे एंड ऐसे ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर कहाँ पर आएगा? ही के प्लेस पर, ही के प्लेस पर आएगा। एंड ऐसे कर लेते हैं, एंड ऐसे सब्जेक्ट बन गया हमारा। और जब ऐसे बन गया है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज ही रहेगा। और मेन वर्ब से पहले आप लिखा होगा फॉर्मूले में बीइंग लगाना, राइट का थर्ड फॉर्म लिखना, रिटेन एजेंट बाई लगाइए और ही को ऑब्जेक्ट में बदलकर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। नंबर 1, 2 भी एक और देखेंगे। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। लीजिए क्या हुआ? ए सॉन्ग हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए तुरंत आपको यहाँ एज लिखना है। एज अ सॉन्ग बीइंग, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, संग बाय, कितना हुआ? बाय मी, बीइंग बाय मी, ठीक है। दोनों देखिए, सामने देखिए। एजेएमआर पर माइंड रहे कि हम सब्जेक्ट कौन सा ला रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब में कौन सा चेंज कर देना है, बस। और मेन वर्ब से ठीक पहले बीइंग लगा देना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपका आंसर तुरंत बनेगा। अब देख लीजिए, अब बचा हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में क्या होगा? जब
सेकेंड टाइप में हम लिख दे रहे हैं, इंट्रोगेटिव में सेकेंड टाइप। जब वाक्य इससे स्टार्ट हुआ क्वेश्चन वर्ड से, जब हमारा वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है। अब देख लीजिए कितना आसान कार्य है। क्वेश्चन वर्ड एक नया वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड हमने यहाँ एक नया वर्ड लिख दिया, इन पैशन। देखिए क्वेश्चन वर्ड ही जो गिवन है यहीं पर लिख दीजिए, ये भी क्वेश्चन वर्ड बता दिया, केवल हु के प्लेस पर आपको बताया गया है बाई लिखना, बाकी सेम रहेगा फार्मूला, कुछ देखिए नहीं बदला। हेल्पिंग वर्ब से बिफोर क्वेश्चन वर्ड आया है, बाकी कुछ नहीं बदला, सेम फार्मूला वी हैव टू अप्लाई। अब देख लीजिए बस कितना आसान कार्य वर्ड है। Why are these boys not reading this book? लीजिए देखा हमने हेल्पिंग वर्ब एज एमआर दिया, मैन वर्ब में आईएनजी गिवन, तुरंत पहचान लिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है, सेम हमने लिख दिया क्वेश्चन वर्ड। देन अब पहला कार्य क्या है, ऑब्जेक्ट पर जाइए, ऑब्जेक्ट लिखा है दिस बुक, नो चेंज दिस बुक, सब्जेक्ट बन जाएगा। वो कहाँ पर आएगा, दिस वॉइस के प्लेस पर दिस बुक हो गया, दिस बुक हो गया है, इसका मतलब सिंगुलर है, इट मीन्स हमें यूज करना है एज। लीजिए बन गया एज दिस बुक, नॉट का नोट लगाइए, मैन वर्ब से पहले नया वर्ड याद रखना है, बीइंग, रीड का थर्ड फॉर्म पढ़ेंगे रेड, आइडेंटिफाई लगाया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया दिस वॉइस, क्वेश्चन, ठीक है। एक और लिख लेते हैं, हु इज डूइंग दिस वर्क। बस हु के प्लेस पर चेंज, हु क्वेश्चन वर्ड केवल चेंज करना है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम रहेंगे, उनमें नो चेंज। हु के प्लेस पर बाई उन्होंने लिख दिया, हु को ऑब्जेक्ट लिखा, हु का ऑब्जेक्ट हूं और उसके पहले लग गया बाय हूं। अब आइए ऑब्जेक्ट पर, क्या है ऑब्जेक्ट, दिस वर्क, तो दिस वर्क मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट इज, बाय whom is this work, then third form से before being done, ये है बच्चों। देखिए बच्चों पूरा टेंस फिनिश हो गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब अगले टर्न पर हम दूसरा टेंस पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, लेकिन आप ध्यान रहे ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको कंटिन्यू पढ़ते रहें, अदरवाइज ये हमारा जो लेबर है, परिश्रम है, वो सब व्यर्थ। ये माइंड में रहे सभी बच्चों के, ध्यान से पढ़ें, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं। ओके, थैंक यू। थोड़ा एक बार बच्चे नोट कर लेंगे, अब एक बार आपको नोट कर लेंगे।